नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का पारा हाई हो गया है। प्रतीत होता है कि भाजपा की किसी चाल ने उनके धैर्य की छाल को उखाड़ दिया है। कम से कम उनका हैरतअंगेज वायरल बयान तो उनके बोल उठे धैर्य की ओर ही इशारा कर रहा है। बताएं कि अपने वायरल बयान में न केवल महारा कार्यकर्ताओं को लाज बचाने को कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस में उपस्थित जो विपक्ष के गिद्ध हैं उनसे सावधान रहने को भी चेता रहे हैं। इतना ही नहीं, करण महारा ने यह भी कहा है कि ऐसे लोग भी हैं जो खुद तो कांग्रेस में है, लेकिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंडों को भाजपा ज्वाइन करवाई हुई है। आइए प्रदेश के साथ जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, किससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इज्जत बचाने की जरूरत है, क्या वाकई कांग्रेस में भरी पड़ी स्लीपिंग सेल की बारात है, और सबसे जरूरी वो कौन है जिसकी प्रेमिका विपक्ष के साथ है। रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों दोनों ही मुख्य पार्टियों की गाड़ी अंतरकलह के खड्डों में हिचकोले खा रही है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। कारण है करण महारा के वो बोल जो उनकी गंभीर शंका को जाहिर करते हैं। बताते हैं कि करण महारा को शंका नहीं बल्कि यकीन है कि कांग्रेस में भाजपा के घुसपैठ भरे पड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लगता है कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नाम के लिए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन काम वो भाजपा के लिए करते हैं। पार्टी नेताओं के चरित्र पर कीचड़ उछालकर और जिनसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बचने की सख्त जरूरत है, अपनी लाज को बचाने की आवश्यकता है। आइए आपको भी बयान सुनाएं। साथी से कह रहा हूं, कांग्रेस में बैठे हुए लोग तुम्हारा चरित्र हरण करने का भी काम करेंगे। ये बहुत तेजी से हो रहा है। राजनीतिक लड़ाई लड़ो, किसी के व्यक्तिगत जीवन में चरित्र हत्या करके किसी का नुकसान ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे, लेकिन कांग्रेस का नुकसान तो मत करो बेशर्मो। ये मैं आप सबसे कह रहा हूं, जितने यहां बैठे अपनी अपनी लाज बचा के रखो। आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको बीजेपी ने कांग्रेस में डाला है या बीजेपी के जो सहयोगी हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हर उस आदमी का विरोध करेंगे, उसकी चरित्र हत्या करेंगे जो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा। जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अन्य कांग्रेसियों को यह हिदायत दी है कि वो स्वयं को ऐसे किसी भी व्यक्ति से सुरक्षित रखें जिसके दिखाने के दांत दूसरे और खाने के दूसरे, जो खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताता है किंतु वास्तव में भाजपा के लिए काम करता है। महारा ने पार्टी में खेली जा रही सियासत की ओर संकेत किया है कि भाजपा के बैठाए एजेंट्स हमेशा ऐसे नेता का विरोध ही करेंगे जो किसी भी प्रकार से कांग्रेस को मजबूत करने में समर्थ हो या इसके लिए कवायद कर रहा हो। अच्छा, खास बात यह है कि महारा ने कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की है कि वो खुद बचने के साथ ही दल को भी ऐसे लोगों से बचाए जो स्वयं कांग्रेस का दामन पकड़कर बैठे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड यानी अपनी प्रेमिकाओं का भाजपा ज्वाइन करवाई हुई है। बैठे हुए वो दुष्ट लोग जो बीजेपी से मिले हुए दिन में कांग्रेस के दफ्तर में होते हैं, रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में होते हैं, दिखते कांग्रेस के हैं और अपनी गर्लफ्रेंडों को जो है बीजेपी में ज्वाइन कराते हैं, ऐसे लोगों से कांग्रेस को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों को देना है, आप लोगों से। गौर कीजिए कि महारा की बोली यही बात सोशल मीडिया पर सबसे अधिक चर्चा में है। माना जा रहा है कि करण महारा ने अपने बयान के माध्यम से किसी न किसी को टारगेट किया है। बातें उठ रही हैं कि करण महारा ने गर्लफ्रेंड का जिक्र यूं ही नहीं किया है, उन्होंने किसी पर तो निशाना साधा है। बस सवाल है कि किस पर। क्या कांग्रेस के भीतर वाकई विपक्ष का कोई ऐसा एजेंट मौजूद है जिसके पांव दो नौकाओं में सवार है? कौन है वो नेता जिसके प्रेमिका भाजपा के समर्थक है? बताएं कि सियासी जानकार जवाब की तलाश में जुट गए हैं। जी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के बयान के गहरे मायने हैं, इसमें कोई दौराहे नहीं है। इसलिए सियासत को करीब से समझने वालों ने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दी हैं। विचारों में भूचाल है उस शख्स का नाम खोज निकालने के लिए जिसकी बात महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। वैसे कयास ये भी है कि हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये कहते हुए उन तमाम नेताओं को विवेक का इस्तेमाल करने की नसीहत दे डाली है जो भाजपा के स्लीपिंग सेल्स की बातों में आते हैं और दल को परोक्ष तौर पर कमजोर करते हैं। कई बार अपने ही वरिष्ठ नेताओं पर आरोपों का कीचड़ मर देते हैं। बल्कि करण महारा ने तो यह भी बताया है कि उनके मुताबिक कौन इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड है। और ये पहचान है उन लोगों की कि ये अगर कांग्रेस के किसी आदमी के लिए खिलाफ बोल रहा है तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। उसका कारण बताता हूं। एक मीटिंग होती, मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा लेकिन माफी चाहता हूं, क्योंकि विषय अपने कार्यकर्ता से अगर नहीं बांटूंगा तो ये मीटिंग का कोई सार नहीं रह जाएगा। एक मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह आए थे और अमित शाह ने अपने विधायकों से कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने लास्ट में यह कहा कि सत्ता पाने का और कांग्रेस को कमजोर करने का एक ही तरीका है, आप मूर्ति भंजन करो। मूर्ति भंजन का मतलब समझते हैं? अगर शैलेंद्र रावत चुनाव लड़ने वाले हैं
तो शैलेंद्र रावत के चरित्र पे कीचड़ उछालो, शैलेंद्र रावत के काम पे कीचड़ उठा लो, शैलेंद्र रावत की छवि खराब करने का काम को। अगर प्रीतम सिंह अच्छा काम करे तो प्रीतम सिंह का चरित्र खराब करो, प्रीतम सिंह के बारे में उल्टा सुल्टा बोलो। हरीश रावत अच्छा काम कर रहा है तो हरीश रावत की चरित्र हत्या करो, हरीश रावत का विरोध करो। तो जैसा कि आपने सुना, करण महारा का मानना है कि भाजपा के केंद्र नेता ने विधायकों की बैठक ली जिसमें सत्ता पाने और कांग्रेस को कमजोर करने के तरीकों पर विचार किया गया। कहा गया कि आप सत्ता पाने के लिए मूर्ति भंजन करो, चरित्र पर कीचड़ उछालो। कांग्रेस में मिले हुए भाजपा के लोग यही काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, अगर बात पर गौर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि करण महारा ने अपने बयान में कई निशाने लगाए हैं। भाजपा की राजनीति को भी सवालों में लिया, कथित साजिश से पर्दा उठाया और अपने दल को भी साथ ही चेतावनी दे दी कि अपना बचाव कैसे करे। अब देखना यह है कि उनकी नसीहत का कितना फर्क कांग्रेस में देखने को मिलता है। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बस बने रहें देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।